एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल Achievers Success Mantra. In our last session, we have completed our Unit 2 Self Management Skills Second, in which we have discussed about working independently, advantages and disadvantages of independent working, qualities for independent working, emotional intelligence, and manage emotional intelligence. Today, we are going to start our Unit 3, that is ICT Skills Second, or you can say Information and Communication Technology Skills Second, in which we will discuss about basic computer operations, computer hardware and software, starting a computer, within which we are going to discuss about the basic functions performed when a computer starts, login and log out. Then shutting down a computer using a keyboard and using a mouse. All these topics are compared according to the NCERT. एनसीईआरटी ने अपनी बुक में जिस तरीके से जो चीज़ मेंशन करी है इसे उसी तरीके से लिया गया है और इसे समझाया भी वैसे ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस. बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईसीटी एक्चुअली है क्या. मैंने आपको अभी आईसीटी की फुल फॉर्म बताई है कि जो आईसीटी है वो किस लिए स्टैंड करता है. इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये फुल फॉर्म है आईसीटी की. जब भी हम आईसीटी की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, concepts, and all those method, tools and concepts will be related to your storing, recording and sending of digital information. जो भी मेथड्स, टूल्स और कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे वो सारे आपके किस चीज़ से जुड़े होंगे? स्टोर करके रखने की, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी चीज़ को भेजने के लिए. और ये तीनों चीज़ें डिजिटल इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के काम में आती हैं. जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से, चाहे वो हमें उसे हैंड रिटन लेना हो किसी पेपर पे या एक टाइपराइटर का इस्तेमाल करके लिखना हो या और भी कई सारी चीज़ें. जब भी एक इंफॉर्मेशन स्टोर या रिकॉर्ड की जाती है ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म. तो जो भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने कभी भी स्टोर करी है या रिकॉर्ड करी है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, तो वो ऑटोमेटिकली एक डिजिटल फॉर्म ले लेती है. ICT skills help us to communicate, run our business and stay connected with our family and friends. ICT की skills जो हम सीखेंगे अब आगे इस यूनिट में, वो हमें किस लिए मदद करते हैं? कम्युनिकेट करने में, अपना बिजनेस चलाने में और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जुड़े रहने में. इसलिए ज़रूरी है कि हर पर्सन जो है वो ICT स्किल्स को एक्वायर करे and build them to stay updated with the latest software and applications. और इस तरीके से उनके साथ जुड़ जाए जिससे कि अगर कभी भी किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई नया वर्जन आता है, उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी बदलाव होता है, तो उन सब के बारे में उस पर्सन को पता होना चाहिए. जैसे कि आजकल आपको पता होता है कि मोबाइल का ये नया मॉडल आ रहा है, उसके ये नए फीचर्स, उसमें ये नया एंड्रॉयड है, वैसे ही इस आईसीटी के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. इसी के अंदर हमारा आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Whenever we are talking about a computer system, it means we are talking about the two main parts that are included in our computer system and they are your hardware and software. तो कोई भी फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दे आर योर हार्डवेयर. ये बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा. इट इज़ अ मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की एक मशीनरी होती है, जैसे कि आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं क्योंकि आप इन्हें देख भी सकते हैं और इन्हें छू भी सकते हैं. वहीं पे वो पार्ट्स जिसे कि आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, दे आर कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर. वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं. और ये
हार्डवेयर को वर्क कराने में मदद करते हैं। जिस भी तरीके से आप हार्डवेयर से अपना काम निकलवाना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना वो काम निकलवा सकते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी को देख नहीं पा रहे, लेकिन और ना उसे आप टच कर पा रहे हैं। बिना सॉफ्टवेयर के इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ हार्डवेयर फंक्शन। बिना सॉफ्टवेयर के आप किसी भी हार्डवेयर को फंक्शन नहीं करा सकते। So the most important software in our computer or in any computer that we are talking about is the operating system, that is called as OS in short. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वेल, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम करना शुरू कर देता है। इट डिस्प्लेज द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। जो आपकी पहली स्क्रीन आपके मॉनिटर पे आती है डेस्कटॉप, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्प्ले करवाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, you will not be able to see any desktop on the monitor. So some of the commonly used operating systems for your laptops, your desktops, they are your Ubuntu, Microsoft Windows, Mac OS, so many more are there. Mobile devices also have an operating system. आप यहाँ तक कि आजकल जो आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, उसमें भी आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट हेल्प देम टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, जो उन्हें उनके फंक्शन परफॉर्म करने में उनकी मदद करता है। व्हाट दे आर? एप्पल iOS, Google Android, so these are your mobile operating systems. All the computer applications like your browsers, games, office tools, whatever is there in your computer, they all are your software programs that help to perform a particular function. हर एप्लीकेशन से, हर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से आप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कई सारे फंक्शन नहीं करता है। देन इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो एक कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले एक पावर बटन ऑन करना होता है। आपके लैपटॉप पे भी आपको टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे एक बटन दे रखा होता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें आपके पास सीपीयू में आपके पास एक पावर बटन होता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन दबाते हैं, उससे क्या होता है? It will start your operating system, and as soon as your operating system starts, it displays the desktop either of your Ubuntu or any other operating system. बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है जो शुरू होता है। हम में से कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, हमें बस ये पता होता है हाँ पावर बटन ऑन कर दिया, हमारे पास स्क्रीन आ गई। सो द बेसिक फंक्शन or the basic program that starts running automatically whenever you are starting a computer is called your BIOS। इसे हम BIOS कहते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आपकी मदद करता है। और ये आपके कब स्टार्ट होता है? जैसे आप लोग पावर बटन को पुश करके ऑन करते हैं या अपने सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही बायोस सबसे पहले चलता है, ये सबसे पहले एक सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। इफ द सेल्फ टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज फाइन, तो उसने जो टेस्ट परफॉर्म किया और उससे ये लगा कि जो सिस्टम बिल्कुल सही है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बायोस लोड कर देता है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है, इट मीन्स योर सिस्टम इज रेडी टू टेक यूजर इनपुट्स, वो आपकी कमांड्स लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपके बायोस को लगा कि सिस्टम जो है सही नहीं है, इट विल नॉट लोड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल जस्ट शो यू अ टोटली ब्लैंक स्क्रीन ऑन योर डेस्कटॉप और ऑन योर लैपटॉप। देन इज लॉग इन एंड लॉग आउट। वी नीड टू कीप आवर कंप्यूटर लॉक्ड। हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने कंप्यूटर को लॉक करें वेन एवर वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, और ये ज़रूरी भी है। Why? Because it ensures no unauthorized person can see or make changes
टू योर इन्फॉर्मेशन विदाउट टेकिंग योर परमिशन, कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कि आपका कंप्यूटर चलाने की परमिशन नहीं है, हु इज़ एन अनऑथराइज पर्सन, वो आपके सिस्टम में ना तो एंटर कर सकता है और ना ही एंटर करने के बाद उसमें कोई चेंजेस कर सकता है। To make it sure that your computer is logged, you need to have a login ID and password। जैसे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में होता है, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक में वगैरह में होता है, आप उसमें एक लॉगिन एंड पासवर्ड रखते हैं। इसी तरीके से एक लॉगिन एंड पासवर्ड आपके सिस्टम में भी होता है। तो वो लॉगिन और पासवर्ड एक ताले और चाबी की तरह काम करता है, विच अलाउ यू टू यूज़ योर कंप्यूटर इन अ प्रॉपर वे। When you log in to the computer with login ID and password, जब आप अपने login ID और पासवर्ड से कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाता है that yes, an authorized person has login into the system। और क्योंकि एक authorized person ने login किया है, that's why it allows you to work on the applications that are present in your computer। और एक बार अगर आपने काम करना अपना ख़त्म कर लिया अपने सिस्टम में, इट्स इज नेसेसरी दैट यू लॉग आउट और साइन आउट ऑफ योर सिस्टम सो दैट नो वन एल्स कैन सी योर वर्क, कि कोई भी दूसरा पर्सन आपने अपने सिस्टम पे क्या किया है उस काम को ना देख पाए। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, ये सबको पता है कि सिस्टम शट डाउन कैसे किया जाता है। अगर आप उबुंटू की विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास टॉप राइट में आपको एक बटन दे रखा होता है जहाँ से कि आप शट डाउन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नीचे लेफ्ट में बॉटम कॉर्नर में बटन दे रखा होता है, वहाँ से आप शट डाउन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक ऑन करते हैं शट डाउन के ऊपर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है एंड देन इट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यूजिंग अ कीबोर्ड, एवरीबडी नोज, ये सबको पता है क्योंकि बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। और इनपुट डिवाइस है तो ये किस चीज़ के काम में आता है? टू टाइप योर टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। बिना कीबोर्ड के आप सिस्टम में कमांड्स नहीं लिख सकते और ना ही टाइपिंग कर सकते हैं। देयर आर द फंक्शन कीज दैट यू कैन सी ऑन अ कीबोर्ड। अगर आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल है तो आप उसमें देख सकते हैं, आपके पास एकदम टॉप रो में F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज होती हैं और हर फंक्शन की का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है। बट ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में हर फंक्शन की एक जैसा ही वर्क करेगी। समटाइम्स देयर फंक्शन डिफर ऑल्सो, उनका फंक्शन अलग भी हो जाता है। अगर हम F1 की बात करें तो ज़्यादातर प्रोग्राम्स में F1 की का फंक्शन क्या होता है? टू गेट हेल्प ऑन द प्रोग्राम। आप जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प वो आप तक पहुंचाती है। अगर F12 की बात करें तो F12 की मदद से आप अपनी कोई फाइल सेव कर सकते हैं। F2 की मदद से आप रीनेम कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो इसी तरीके से हर की का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। Then control keys such as your control, shift, space bar, alt, caps lock, tab, ये सारी आपकी क्या है? कंट्रोल कीज होती हैं and they are also known as special control keys because they perform special functions depending on when and where they are used। इस पे डिपेंड करके कि कहाँ किस तरीके से कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है। Enter keys is this, we are talking about एंटर और रिटर्न की। कई कीबोर्ड्स में आपको एंटर की मिलेगी और कई कीबोर्ड्स में आपको रिटर्न की मिलेगी। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, कि आप कौन से ब्रांड का कंप्यूटर ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हर ब्रांड आपको एंटर की ही प्रोवाइड करे, बट जनरली जो कॉमनली हम लोग देखते हैं वो एंटर की ही दिखाई देती है। We use enter or return key to move the cursor to the beginning of a new line। अगर हमें कर्सर को किसी भी लाइन की शुरुआत में प्लेस करना है तो उसके लिए हम एंटर की या रिटर्न की का इस्तेमाल
करते हैं. In some programs it is also used to send commands and to confirm a task on a computer. या तो commands भेजने के लिए या सिस्टम को अगर हमने कोई टास्क दी है तो उस टास्क को कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही काम करना है, वो कंफर्म करने के लिए भी हम एंटर और रिटर्न की का इस्तेमाल करते हैं. विंडोज़ की अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है. पंक्चुएशन कीज़ आपने देखी होंगी, जैसे कि कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ये सारी आपकी पंक्चुएशन कीज़ होती हैं. और आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पता ही है कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं. देन इज नेविगेशन कीज़. नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना. तो नेविगेशन कीज़ में आपके होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज़ आ जाती हैं. दे आर यूज टू मूव अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट मूव करने के हमारे काम में ये आती हैं. When we use home and end keys, it means we are moving our cursor either to the left or right end of a line. When we are using page up and page down key, अगर हम page up और page down keys का इस्तेमाल करें, it means we are using these keys to move our page up or down. अपने पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. And the last are your command keys. Command keys are your insert, delete, backspace. जब हम insert की का इस्तेमाल कर रहे हैं, it means it will help you to override the characters to the right of the cursor. आप cursor के right hand side पे characters को override कर सकते हैं. When we are using delete key or the backspace key, it means we are doing what? We are removing the typed text, characters or any other object. ये राइट और लेफ्ट साइड पे आप ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए या उन्हें वहाँ से रिमूव करने के लिए इन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा सकती हूँ तो मैं आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा देती हूँ. अगर आपका कीबोर्ड वर्क ना कर रहा हो तो आप ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं. देखिए जैसे कि ये है, ठीक है. इसमें आपको कीज़ मिल रही हैं होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, इंसर्ट. ठीक है, इस तरीके से आपके पास कीज़ होती हैं. एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल, टैब, राइट. तो आप ये कीज़ दे सकते हैं. इससे ज़्यादा कीज़ आपको आपके उसमें मिल जाती हैं जो आपके पास फिजिकली अवेलेबल होता है कीबोर्ड. अगर हम चाहें तो हम कुछ कीज़ का फंक्शन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कुछ कीज़ जो है वो कैसे वर्क करती हैं. तो मैं अपने पास एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ. ये एक डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर चुकी हूँ यहाँ पे. अब मैं उसमें आपको आपके थोड़े फंक्शंस परफॉर्म करके दिखा देती हूँ. तो देखिए जब हम पेज डाउन की यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो अगले अगले स्लाइड्स में शिफ्ट हो रहा है. और जब हम पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर मूव करने लगता है. ठीक है, तो पेज अप एंड पेज डाउन की इसलिए इस्तेमाल होता है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, हाउ आर यू. इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल टू यू. ठीक है, अगर मैं होम की प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया लाइन के. और अगर मैं एंड की प्रेस करती हूँ तो बिल्कुल लाइन के एंड में चला जाएगा. एंटर की प्रेस करती ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि यहाँ से हमें अपनी लाइन जो है बिगनिंग करनी है. ठीक है, बैक स्पेस की करते ही यहाँ से मेरा मटेरियल डिलीट हो जाता है. और अगर मुझे डिलीट यूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं अपना कर्सर यहाँ कहीं प्लेस करूँगी और फिर डिलीट का यूज़ करूँगी. तो इस तरीके से मेरा जो डाटा है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है. तो इसी तरीके से आपकी बाकी सारी कीज़ भी वर्क करती हैं, फंक्शन कर सकती हैं. देन इज़ यूजिंग अ
माउस। माउस हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जिसे हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन योर आइटम्स दैट आर देयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे रोल ओवर और होवर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली अपना माउस जो है मूव करना होता है। जैसे कि देखिए मैंने अपना सिंपली माउस यहाँ पे लेके आई, तो देखिए इसमें मुझे फंक्शनैलिटी शो कर दी कि असल में कंट्रोल पैनल क्या करता है। चेंज सेटिंग्स एंड कस्टमाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये रोल ओवर एंड होवर होता है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको मूव कर सकते हैं। देन इज पॉइंट एंड क्लिक, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना और फिर क्लिक करना, यानी कि जब आप क्लिक करते हैं इट इज़ अलाउइंग यू टू सेलेक्ट सम ऑफ द आइटम्स। तो सम ऑफ द आइटम्स जब आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए जैसे मैंने इसको किया और मैंने क्लिक किया तो ये आपका आइटम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। Then there is double click. Double click means when you are pressing the left mouse button twice, it means you are opening a file. आप एक फाइल क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो देखिए मैंने अगर कंट्रोल पैनल के ऊपर डबल क्लिक किया तो मेरा ये कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन होके आ गया। द नेक्स्ट फंक्शन इज ड्रैग एंड ड्रॉप। जब भी हमें किसी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, किसी नई लोकेशन पे मूव करना होता है, तो उसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। लाइक if I have to move my control panel from here to somewhere place, then I am using drag and drop option. I am dragging some folder from here and then I am dropping it somewhere else. तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन भी माउस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। इनको एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आप मेनली ये एक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, डेली यू डू ऑल दिस। तो आज का हम सेशन अपना यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस। इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर, please subscribe the our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically। आपको ज़्यादा ढूंढने के तामझाम में ना पड़ना पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फ्री होके हमें कमेंट एरिया में कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।